हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, विलेज नेम। हरे भरे चावल के खेत, जैसे रंग बिरंगे कपड़ों से बनी रजाई, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से जुड़े हुए, चांदी जैसी गंगा नदी घाटी से होकर बहती, नीले आसमान को अपने में समेटे, और सबसे ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों वाले आलीशान हिमालय। हवा शुद्ध थी, चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से भरी। ये एक ऐसी जगह थी जो समय से अछूती थी, जहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। गांव छोटा सा था, मिट्टी और पत्थर से बने कुछ घर, हर घर की अपनी कहानी उसकी पुरानी दीवारों पे लिखी हुई। लाल मिर्च और मक्का छतों से लटके धूप में सूखते, हवा में जिंदगी की आवाजें गूंजती, बच्चों की हंसी, औरतों के गाने, लोहार के हथौड़े की आवाज। लेकिन जन्नत में भी राज होते हैं। विलेज नेम पर एक उदासी छाई थी, जैसे कुछ खो गया हो। बच्चों की हंसी कुछ ज्यादा ही तेज लगती, मानो उस खामोशी को छुपाने की कोशिश हो जो गांव के दिल में घर कर गई थी। हवा बदलाव के फुसफुसाते राज लेकर आती, ये शहरों की चमकदार रोशनियों और तरक्की के वादों की बातें करती, पहाड़ों के पार मौजूद मौकों के किस्से सुनाती, जो नौजवानों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करते। गांव के बुजुर्ग सिर हिलाते, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखती। उन्होंने बहुत से मौसम बदलते देखे थे, बहुत से नौजवानों को जाते देखा था जो कभी वापस नहीं लौटे। शुरुआत में लोग धीरे धीरे जाने लगे थे, एक छोटी सी धारा की तरह। फिर यह धारा तेज होती गई, लोगों का एक रेला बन गया, जिनकी उम्मीदें उनके थैलों में बंद थीं। जमीन जो कभी उपजाऊ थी, अब बंजर होने लगी थी। हरे भरे खेत सिमट रहे थे, धीरे धीरे जंगल में समा रहे थे। सिंचाई की नहरें, जिनकी कभी बड़ी देखभाल होती थी, अब घास फूस से भर गई थीं। खाली घर, जैसे भूले हुए पहरेदार, उनकी मिट्टी की दीवारें टूट रही थीं, छप्पर ढह रहे थे। हर घर में यादें थीं, हंसी और प्यार की गूंज, जिनकी जगह अब एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। दरवाजों का रंग उड़ गया था, दीवारों पर लिखे नाम मिट गए थे, समय के साथ धुल गए थे। गांव का स्कूल, जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब वीरान पड़ा था। खेल का मैदान, जहां बच्चे खेला करते थे, अब जंगली पौधों से भर गया था। स्कूल की घंटी, जो बरसों से खामोश थी, मानो उस जोश और उमंग के खोने का मातम मना रही हो जो कभी हवा में तैरता था। गांव के किनारे वाला मंदिर भी अब बदला हुआ सा लगता था। घंटियां जो कभी बजती थीं, गांव वालों को पूजा के लिए बुलाती थीं, अब खामोश थीं। हवा जो कभी अगरबत्ती की खुशबू से महकती थी, अब सड़ांध से भरी थी। फिर भी जिंदगी हमेशा की तरह अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। बचे हुए गांव वाले अपनी परंपराओं से चिपके रहे, उनका हौसला बुलंद था, उनकी जमीन के लिए प्यार उनकी ताकत था। वो खेतों में काम करते, उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, पर वो मजबूत थे। वो त्योहार मनाते उत्साह से, जो उनकी कम होती संख्या को झुठलाता था। बूढ़े श्याम, जिनके चेहरे पर झुर्रियों का नक्शा था, अब भी अपनी छोटी सी जमीन की देखभाल करते। उनकी कमर झुक गई थी, उनके कदम धीमे हो गए थे, पर उनकी आंखों में एक चमक थी, उनके अदम्य साहस की निशानी। वो पुराने दिनों की बातें करते, उनकी आवाज में गर्व और यादों का मिश्रण था। औरतें, जिनके चेहरों को रंग बिरंगे दुपट्टों ने ढका था, अब भी हर सुबह कुएं पर इकट्ठा होती। वो कहानियां, हंसी मजाक और गपशप करती। उनकी आवाजें अनिश्चितता के बीच एक सुकून देने वाला संगीत थीं। उनके हाथ कुशल और फुर्तीले अब भी बनाते रहे, हथकरघों पर जटिल डिजाइन बुनते, परंपराओं को जिंदा रखते, एक एक धागे से। पार्वती, जिनके चेहरे पर ज्ञान की रेखाएं थीं, अपने आंगन में बैठी, उनकी उंगलियां एक अधूरे शॉल पर काम कर रही थीं। उनके करघे की लयबद्ध आवाज एक सुखदायक धुन थी, उस खामोशी के जवाब में जो गांव को अपनी गिरफ्त में लेने की धमकी दे रही थी। वो प्राचीन डिजाइनों की रक्षक थीं, हर डिजाइन एक कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बच्चे, जिनकी हंसी सुनसान गलियों में गूंजती थी, वो खेल खेलते जो उनके दादा दादी खेला करते थे। वो खेतों में दौड़ते, उनकी पतंगें आसमान में ऊंची उड़ती, अधूरे सपनों के बीच उम्मीद की निशानी। वो और कोई जिंदगी नहीं जानते थे,
फिर भी उनकी मासूमियत में एक समझदारी थी, एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगता, गांव पर एक उदासी छा जाती। परछाई लंबी होती जाती, जो बीत चुका था, जो हो सकता था, उसकी कहानियां फुसफुसाती। लेकिन मुसीबतों के बीच भी उम्मीद ने खिलने का रास्ता ढूंढ लिया। एक नौजवान जो शहर में पढ़ा था, वापस लौट आया, अपने मरते हुए गांव में जान फूंकने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने टिकाऊ खेती, पर्यटन और अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने की बात की। उसकी बातों ने लोगों के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जगाई। वो गांव के चौक में इकट्ठा हुए, उनके थके हुए चेहरे मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी से जगमगा रहे थे। उनकी आवाजें हालांकि अनिश्चितता से भरी थीं, लेकिन उनमें दृढ़ता का भाव था। उन्होंने छोटी शुरुआत की, पेड़ लगाए, सिंचाई नहरों की सफाई की, पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित किया। ये एक धीमी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन वो डटे रहे। उनका हौसला एक साझा उद्देश्य से बढ़ा, इस विश्वास से कि वो अपने खोए हुए गौरव को वापस पा सकते हैं। उनके प्रयासों की खबर फैल गई, बदलाव की हवाओं पर सवार होकर। पर्यटक शहर की भागदौड़ से दूर गांव की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति की ओर आकर्षित होने लगे। वो पहाड़ों में ट्रैकिंग करने, नदी में राफ्टिंग करने और उस जीवन शैली का अनुभव करने आए जो तेजी से लुप्त हो रही थी। गांव वालों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया, अपनी कहानियां, अपना खाना, अपनी परंपराएं साझा की। पर्यटक बदले में एक नई ऊर्जा, साधारण जीवन के लिए एक नई कदर लेकर आए। वो एक नए उद्देश्य के साथ लौटे, गांव के पुनरुत्थान के बीज अपने साथ ले गए। जैसे ही हर सुबह सूरज उगता, गांव पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता, हवा में एक नई उम्मीद होती। बच्चों की हंसी कुछ ज्यादा तेज लगती, औरतों के गाने कुछ ज्यादा सुरीले। गांव जो कभी लुप्त होने के कगार पर था, धीरे धीरे वापस जिंदा हो रहा था। उसका हौसला बुलंद था, उसका भविष्य अलिखित।